हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा 2023 में आने वाले चौथे चैप्टर से वीवीआई क्वेश्चन। 10th के एग्ज़ाम में द्विघात समीकरण से कौन कौन सी क्वेश्चन आती हैं। चलिए शुरू करते हैं। द्विघात समीकरण के बारे में के बारे में पढ़ते हैं। द्विघात समीकरण से कौन कौन सी क्वेश्चन आती हैं इस चैप्टर से, चैप्टर नंबर 4 से। चैप्टर नंबर 4 की बात आती है तो सबसे पहला क्वेश्चन 4.1 की जब आती है तो जांच कीजिए क्या द्विघात समीकरण है। इसमें चेक करने वाला आता है कौन कौन सा इसमें द्विघात समीकरण है। ऑब्जेक्टिव में आती है, एक आध क्वेश्चन आ जाती है, उतना वीवीआई नहीं है। अब आती हैं दूसरे नंबर का क्वेश्चन। दूसरे नंबर का सारे क्वेश्चन जो हैं वीवीआई है। 2023 के दृष्टिकोण से बहुत ही वीवीआई हैं 10वें के लिए। ठीक है, चलिए शुरू आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर का। वीवीआई क्वेश्चन हो गया 4.1 का 2 नंबर वीवीआई क्वेश्चन हो गया। 2 का सारे क्वेश्चन को याद रखेंगे। ठीक है, 2 नंबर में आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए और वीवीआई क्या है, सबसे मस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट उदाहरण नंबर 4। चलिए ठीक है, उदाहरण नंबर 4 का क्वेश्चन, द्विघात समीकरण इतना का मूल ज्ञात करा। मूल ज्ञात करने का जो होती है, इसको मूल ज्ञात करने जो बोलता है, ये वीवीआई है। इसी टाइप से क्वेश्चन आ सकता है, मूल ज्ञात करने का वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसी तरह से मूल ज्ञात करने के लिए आता है। चलिए चैप्टर में आता है 4.2 में मूल ज्ञात करने, गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात कीजिए। गुणनखंड विधि से, ठीक है, गुणनखंड विधि से सबसे पहले बताया जाता है गुणनखंड विधि। ठीक है, गुणनखंड विधि से एक आता है वीवीआई हो गया। एक क्वेश्चन आता है गुणनखंड ज्ञात करने के लिए। ठीक है, वीवीआई हो गया। फिर 2 नंबर में ऊपर दिए गए समस्याओं को हल करना, उसी को समस्या को हल करना है। नेक्स्ट तीसरा नंबर क्वेश्चन आता है, ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 और गुणनफल 82। बहुत वीवीआई है। 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। ये 5 को 2 से लेकर के 5, 2 से लेकर 5 जो होगा, 2 3 4 5, ये सारा क्वेश्चन मस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीवीआई MVVI 2023 में लिख लीजिए, आएगा 100%। 4 में से कोई एक आ जाएगा, हो सकता है 2 भी आएगा। ठीक है, तो एक आएगा, रख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको फोकस ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे। ठीक है, तभी हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा नंबर उठा पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चैप्टर अब लाते हैं आगे के चैप्टर 4.3। 4.3 में कौन कौन सी क्वेश्चन आती है। यदि निम्नलिखित समीकरणों का मूलों का अस्तित्व है तो उन्हें पूर्ण वर्ग विधि। देखिए 5 नंबर में आता है ये क्वेश्चन जो है, 1 नंबर का 5 नंबर वाला में आता है। 5 नंबर वाला में आता है तो 5 नंबर में उठाने के लिए थोड़ा सा छोटा सा क्वेश्चन है। 5 नंबर उठाने के लिए कोई भी सोचेगा तो 5 नंबर उठाना है तो इस पूर्ण वर्ग विधि को अच्छी तरह से जान लीजिएगा। ठीक है, पूर्ण वर्ग विधि बना करके हम लोग को हल करना है, इसको याद रखना है और ज़्यादा से ज़्यादा इसको बनाइए। थोड़ा सा छोटा सा क्वेश्चन है, कोई भारी भारी नहीं है। ठीक है, बन जाएगा, 5 नंबर उठा लीजिएगा, याद रखिएगा वीवीआई क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। पूर्ण वर्ग विधि से ज्ञात करने के बाद पूर्ण वर्ग विधि से एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, ज़्यादा फोकस करेंगे पूर्ण विधि से। ठीक है, तब आते हैं हम लोग 2 हो गया, नहीं आते हैं 2 नंबर। फिर 3 नंबर नहीं आता है। फिर क्वेश्चन आता है 4 से 10 तक वीवीआई क्वेश्चन। ठीक है, इसको याद रखना, इसको बनाइए। वीवीआई क्वेश्चन है 2023 के दृष्टिकोण से, 2023 में आएगा फिक्स ही। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग।
देखिए मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए जो आती है फार्मूला होती है, इस फार्मूलाओं को हम लोग अच्छी तरह से याद करेंगे, तभी हम लोग जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा नंबर उठा पाएंगे। ऑब्जेक्टिव में आता ही आता है, और सब्जेक्टिव में बनाने के लिए जब तक ऑब्जेक्ट में फार्मूला याद नहीं रहेगा तब तक हम लोग नहीं बना पाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन पूछता है ऑब्जेक्टिव में ज़्यादा। ठीक है, दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं, यदि अगर वास्तविक होगा तो कैसा समीकरण रहेगा, दो बराबर रहेगा तो कैसा रहेगा, वास्तविक नहीं कैसा रहेगा, कौन सा क्वेश्चन किस तरह से रहता है। ठीक है, इसको तीनों को बारीकी से देख करके याद कर लेंगे। ठीक है, फार्मूला एक तरह से हो गया। देखिए जैसे कि ये भी क्वेश्चन आता है द्विघात समीकरण, उदाहरण नंबर 16 में देखिए 2x² - 4x + 3 = 0 का वास्तविक विविधकर ज्ञात कीजिए। विविधकर अर्थात d बराबर निकालना है। d बराबर क्या होता है फार्मूला, अगर जानना है तो कमेंट में लिखिए, हम इसके बारीकी से हम जो है ना वीडियो बनाएंगे और अच्छी तरह से समझाएंगे। अभी हम सिर्फ टिक आउट कर रहे हैं कौन कौन सी क्वेश्चन 2023 में आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ाते हैं। 4.4 में आते हैं। 4.4 में देखिए द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। प्रकृति ज्ञात करने के लिए फार्मूला भी बताए थे ना, तीसरे नंबर फार्मूला बताएं। तीन जो क्वेश्चन थी, तीन टिक आउट किए, तीनों को अस्तित्व ज्ञात करने के, प्रकृति ज्ञात करने के लिए फार्मूला था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन उतना आता नहीं है। के का मान ज्ञात करना, ये भी नहीं आती है। चलिए इससे और ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते। चलिए आगे बढ़ते हैं। खेल ख़त्म हो गया इसका पूरा। ठीक है, इस फार्मूला को याद रखना, इस फार्मूला को याद रखना, इससे पूरा को याद रखना है। ठीक, और इस चैप्टर से इतना ही पूछा जाता है। चलिए, आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट में लिख लीजिएगा। आपको अगर कोई चीज़ बारीकी से सीखना है तो इसका सेपरेट वीडियो बताइए, बना देंगे। ठीक है, इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।